प्लेयर को आपने 2 दफा नॉकआउट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले राउंड में 55 सेकंड में नॉकआउट कर दी। ये जैसे भी मेरा वेट है ना 60 सपोज, तो है। इसका पावर है 30 kg। ओए होए होए होए। मेरी एक फाइट हुई थी, उसमें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, कोई 12 स्टेजेस आ गए, और वो फाइट इतनी अच्छी गई थी कि उसकी जो फुटेज थे उसके साइन बोर्ड बने हुए थे बैंकॉक के बड़े बड़े स्ट्रीट पे लगे हुए। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद, और आज मेरे साथ मौजूद हैं सईद खान अफरीदी, जो कि थाई बॉक्सिंग के प्लेयर हैं और इन्होंने इंडिया के प्लेयर को 2 बार नॉकआउट किया और इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मैं इनके पास आई हूँ, इनसे हम बात करते हैं कि भाई क्या खाते हैं, कैसी ट्रेनिंग करते हैं, कैसे ये लोगों को ऐसे करके नॉकआउट कर देते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देखने आई हूँ, मुझे ना क्रिकेट के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि ये थाई बॉक्सिंग क्या होती है। मुझे क्या, सबको नहीं पता, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्रिकेट को ही देखा जाता है। थाई बॉक्सिंग बेसिकली होती क्या है? ये थाई बॉक्सिंग जो है ये बेसिकली थाईलैंड में खेली जाती है, फ्री स्टाइल है। ठीक है। इसको मुआय थाई भी कहते हैं, मतलब हम लोग ज़्यादातर इसको किक बॉक्सिंग यहाँ पे है, लेकिन ये किक बॉक्सिंग काफ़ी एडवांस है। इसमें नी का, एल्बो और काफ़ी इसमें जो है ना मतलब एक स्ट्रीट फाइट की तरह खेला जाता है ये। ठीक है। जी। तो आपने तो थाईलैंड में जाके भी खेली है? जी, मैंने थाईलैंड में तकरीबन ये 13-14 साल में वहाँ खेल, मतलब वहीं से स्टार्ट ली, वहीं से खेल रहा हूँ। पता है, मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ किसी थाई बॉक्सर से, और ये लग भी वैसे ही रहे हैं जैसे इनके सामने को बंदा आता होगा ना, इसको लताड़ देते होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं, थोड़ी सी करके दिखाएं, मैं देखूं आपका स्टैमिना कितना है। क्या कोच है, मुझे जैसे करवाएंगे वैसे चलें भाई, कोच सर बताएं क्या करना होता है और कैसे करना होता है। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। अच्छा, ओए होए, ठीक है, मूवमेंट होती है, ठीक है, मसल मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है। ओके। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं सबसे पहले क्या खाते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं, उसके बाद ज़रा पूरे एक दिन की डाइट हमें बता दें। देखिए, सुबह सवेरे तो हम जो है ना एज अ प्रोफेशनल फाइटर सुबह सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। फिर इसके बाद जो है ना कुछ 2 खजूरें लेके फिर इसके बाद रनिंग पे निकल जाते हैं। ठीक है, रनिंग से वापसी आके फिर जो है ना हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो करने के बाद फिर जो हमारी डाइट प्लान होते हैं उस हिसाब से। कितने घंटे की उस टाइम के बाद ट्रेनिंग होती है आपकी? रनिंग तो मैं 10 to 15 किलोमीटर करता हूँ डेली का। जी, जब फाइट करीब तो पेट्रोल के पैसे सारे बच जाते होंगे ना, क्योंकि ये तो सारे वैसे ही रनिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तकरीबन 3 to 4 आवर जो है ना ट्रेनिंग हमारी होती है। अब जो है ना ये स्किपिंग रोप है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये पाकिस्तान में नहीं है किसी के पास। मैं कह रही थी अमीरों किसके ये जो है ना, ये अमीरों के लिए खतरनाक वाली है। हमने वो देखी होती थी, गिरे लगाई होती हैं और कर रहे होते हैं। ये अब मैं बताऊँ, ये लाइट स्किपिंग है, ठीक है, ये जो नॉर्मली हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके वेट में और आप इसके वेट में मज़े आपको डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल रूप से, और ये हम जो है ना 1 to 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर ये नॉन स्टॉप करते हैं। नॉन स्टॉप? जी। कसम जाए, यकीन नहीं होता। मैं तो 2 दफ़ा ऐसे करूँ तो मैं तो गई गायब। अभी मैं, क्योंकि हम जो थाई बॉक्सिंग वाले होते हैं जी, वो स्टार्ट इसी से करते हैं। ठीक है, वार्म अप के बाद, थोड़ी सी वार्म अप के बाद फिर हम ये स्टार्ट ये करते हैं। ठीक है, 30 मिनट, या कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाती, लेकिन एक कुछ चीज़ें मैं आपको इसकी स्किपिंग, ये मेरे मुंह पे ना लगे बस, बाकी कुछ नहीं हो। चलो, वाह। अच्छा, मुझे बताएं, टोटल कितनी कंट्रीज में आप खेल चुके हुए हैं? टोटल तो ज़्यादातर तो मैं थाईलैंड में ही खेल चुका हूँ। ठीक है, चाइना भी गया हूँ, दुबई और भी काफ़ी मुल्क गया हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जो फाइटें होती है वो थाई बॉक्सिंग की, वो और ओवर जितनी भी दुनिया के एथलीट आते हैं वो थाईलैंड में ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे जो आपको ना कंपटीटर लगता है कि भाई इनको हराना बड़ा मुश्किल होता है, वो कौन होता है? वो उनको हराना जो सबसे मुश्किल है वो थाई फाइटर होते हैं। थाई क्यों? वो क्या करते हैं, वो ऐसा क्या? क्योंकि एक तो उनकी इजाद है, और दूसरी बात ये कि वो बचपन से ही खेलते हैं। मतलब वो जब हमारे एज तक आते हैं तो वो 60+ या 100+ उनकी विक्ट्रीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया के प्लेयर को आपने 2 दफ़ा नॉकआउट किया था, वो ज़रा स्टोरी बताएं, उनको कैसे नॉकआउट किया था आपने? वो स्टोरी तो ऐसी है कि मैं 2019 में जब ये वॉर का एक सिचुएशन सिस्टम चल गया था, जी, अभिनंदन का भी जहाज़ भी गिर गया था। अच्छा, थक जाएंगे, मुझे तरस आ रहा है। नहीं, तो उन दिनों में जो है ना ये था कि मेरी टीम यहाँ रह गई थी, और मैं वहाँ पहुँच गया था। अच्छा, क्योंकि एयर स्पेस बंद हो गया था। ठीक है, एयर स्पेस बंद होने के बाद फिर वहाँ जब मैं पहुँचा तो जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो उसमें मैं अकेला ही था, क्योंकि टीम यहाँ रह गई थी और एयर स्पेस बंद था। ठीक है, तो उसके बाद जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई थी फाइट की, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की थी, और उनके एम्बेसी और बहुत सारे
एथलीट आए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले राउंड में ही 55 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। अच्छा, वो जो आप करते हैं ना ऐसे पंचिंग मारना उसको, वो ज़रा करके दिखाएं, फिर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। बैक वर्कआउट है। अच्छा, ठीक है, मतलब पेड वर्कआउट से पहले बैक वर्कआउट करते हैं हम। ये बैक वर्कआउट है? जी बैक वर्कआउट। ओके, चलें। ओए होए, ओए होए होए। मुझे इनमें एक ना बात पूछना चाह रही हूँ कि आपको किसी बात का गुस्सा होता है जो आप इस पे निकाल रहे होते हैं बेचारे पे, या गुस्सा आना जरूरी है तब अच्छे से पंचेस मार सकते हैं आप ऐसे? देखिए एथलीट जो होते हैं ना वो गुस्सा करता नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर वो गुस्सा करे तो वो फाइट नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये वाली जो ट्रेनिंग है ये क्यों जरूरी है? ये टारगेट सेट हो गया आपका, ठीक है, पावर आपकी पता चलता है। ठीक है। ये एक प्रॉपर बैक वर्कआउट है, 5 राउंड 10 राउंड इस तरह बढ़ाते जाते हैं राउंड को। अच्छा जी, बैक वर्कआउट। जबरदस्त जबरदस्त। कोच वर्सेस स्टूडेंट मुकाबला होने लगा है, मैं आप लोगों को गो करूंगी और आप लोगों ने स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, 1 2 3 एंड गो। ओए होए, पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया हुआ है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओए होए, ये साथ में कुछ ये पंचेस के कोई नाम है? ये पंचिंग के कुछ कोड वर्ड होते हैं, जैसा कि 2 9 और वो कुछ कह रहे हैं, मुझे लगा काउंटिंग सिखा रहे हैं आपको साथ साथ कि काउंटिंग भी याद कर लो। डिफरेंट मतलब वो कोच के अपने तरीके होते हैं। ठीक है। कोई मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर काउंटिंग के हिसाब से बताते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 1 मतलब लेफ्ट, 2 मतलब राइट। ओके। ठीक है। 9 मतलब हुक, 6 मतलब अपर कट। ओरिजिनल नाम है उससे हम। और जिन लोगों का लेफ्ट राइट खराब होता है, मेरे साथ ये होता है कि मुझे अगर लेफ्ट बोले तो मैं राइट जाती हूँ। वैसे प्रोफेशनली प्रोफेशनली इसको जैब, क्रॉस, हुक, अपर कट इस तरह कहते हैं। ओके, सही है। लेकिन जैसे भी मेरा वेट है ना 60 सपोज, ठीक तो है। इसका पावर है 30 kg। ओए होए होए होए, वही मैं पूछ रही थी ना कि चलो नॉकआउट करना तो ठीक है, अगर वैसे ही लग जाए और ऐसा लगे कि फिर दोबारा वो बेचारा। अच्छा, आपने खेला है, आप जीते भी हैं, कभी आपको कोई सदारती अवार्ड मिला हो? सदारती अवार्ड नॉमिनेट हुआ हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह मिला है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जबरदस्त, और माशाल्लाह। इसके अलावा काफ़ी अवार्ड्स मिले, अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हुई है। इससे पहले जो सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, उनसे भी मुलाकात हुई थी। अच्छा, अलवी साहब से भी मुलाकात हुई है। सही सही। और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी। बस ये कि ऐलानात की हद तक तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा कोई उस तरह की नहीं है। कोई नहीं, जरा भी नहीं। बस हम गिला भी नहीं करते, गिला करने का फायदा ही नहीं है कोई। हाँ, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, हम सिर्फ बाबर आजम को जानते हैं और उनको जानते हैं। क्रिकेट को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स है ना उनको हम नहीं देखते। और आज ये जो भी हैं अपने किए पे इन्होंने खुद मेहनत किया और खुद आगे आए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो इस स्पोर्ट को भी सपोर्ट करें। एक और भी बताऊँ कि मेरी एक फाइट हुई थी, उसमें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, कोई 12 स्टेजेस आ गए, लेकिन वो फाइट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से खेली थी। और वो फाइट इतनी अच्छी गई थी कि उसकी जो फुटेज थे उसके साइन बोर्ड बने हुए थे बैंकॉक के बड़े बड़े स्ट्रीट पे लगे हुए। तो ये भी एक फख्र की बात है। उससे अगली फाइट जो थी मेरी, उसका मेरा स्पॉन्सर नहीं था, तो फाइट मेरी जो ना वो पिक्चर जो है वो टिकट पे भी लगी हुई थी। जबरदस्त। इतने पम्फलेट छप गए थे उस पिक्चर के। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का लॉ खुद मनवाया कि भाई हाँ हम कर सकते हैं और हम करेंगे और हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। उम्मीद है कि आपको मेरे से मिलकर अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।